हेलो भाइयों, नमस्कार। आज हमारी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास आ चुकी है। आज देखना थोड़ा लेवल ऊपर होगा। आज लेवल इतना हो जाएगा, सीपीयू सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाएगा इसमें। और आगे आने वाले क्वेश्चनों को जो भी होंगे वो सभी इसी चैप्टर, इसी वीडियो से रिलेटेड में आएंगे। आपके लिए देखना, जो भी आपने हमने वीडियो कराई है आपको सभी वीडियो के क्वेश्चन मिलाना, आपको आगे आने वाले पैटर्न के रिपीट होते हुए दिखते हैं। क्योंकि भाई एक बार रिपीट पैटर्न हो जाता है, होता ही रहता है। ठीक है ना। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के लिए, टाइम एंड वेस्ट के लिए। तो आइए फिर क्लास करते हैं स्टार्ट। हमने पहली क्लास करा दी है। अगर आपने नहीं देखी हो भाई क्लास, तो पहली क्लास देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया बेसिक, जितना भी बेसिक है। ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 को। और भाई देखो, डेली शाम को 6 बजे आ जाना है। ठीक है, टाइम से। आपके लिए वीडियो पड़ जाएगी, या फिर आप लाइव देखना चाहते हो तो लाइव भी देख सकते हैं। ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला ही, कि पी क्यू आर क्रमशः 10 15 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन आर ने पूरा काम होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन पूरा होगा? मैंने आपके लिए बताया था भाई, बोर्ड मास का नियम। इसमें अगर आपको दिक्कत होती है ना कि पहले किस में जोड़ना, किस में घटाना, किस में, तो भाई पहले तो आता है आपका बोर्ड मास में ऐड। तो पहले आ जाएगा तो उसको जोड़ देना है। बाद में आना है तो उसे माइनस होता है उसमें, बाद में तो उसे माइनस करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो देखो पी क्यू आर है, तीनों की एफिशिएंसी को टाइम दे रखा है। पी क्यू आर कितने कितने दे रखा है इनका? 10 15 20 दिनों में कर सकते हैं। ये 10, ये 15, ये 20। इनका लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 और 15 का 20 का एलसीएम होगा 60। 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 20 3 60। ठीक है भाई, इनके आ चुके आपके पास एफिशिएंसी। ये आपके पास टोटल वर्क है, ये आपका टाइम है। तो आपके लिए पूरी आ चुकी है। अब देखो करना क्या है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन आर ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ा है। पहले छोड़ा है ना, पहले इसने ऐड कर दो। आर 6 × 3 = 18 ऐड कर दो। 60 + 18 ऐड कर देनी है इसमें। पहले कहिए तब। अगर बाद की कहता तो इसमें माइनस कर देता। क्यों? क्योंकि 6 किसने करी है? केवल आर ने किया है ना। तो मैं सीधे आर की में गया। आर की एफिशिएंसी 3 है। 3 में मल्टीप्लाई करी 6 की, 6 हो गई 18। पहले तो मैंने जोड़ दिया। 60 और 18 कितने हो जाएंगे? 78। अब देखो, अब करना है इन तीनों को काम। पी प्लस क्यू प्लस आर। और हाँ भाई, जो पहले होता है ना, पहले आता है, उसको इसमें भी ऐड करते हैं एफिशिएंसी की, जब लास्ट में भी देते हैं। अगर बाद वाला होता ना तो बाद वाले को यहाँ नहीं लिखते फिर हम। पी क्यू आर, तो क्योंकि 6 × 4 = 10 और 3 = 13। 13 छिंग कितने होते हैं? 78। यानी 6 दिन में इसका काम खत्म हो जाएगा। तो भाई आइए बताओ भाई, किसकी समझ में नहीं आया? देखो एक ऐसा ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये आपके सामने। तो आ जाओ फिर आगे चलते हैं। देखो, पी क्यू आर क्रमशः 10 15 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद आर छोड़ देता है। अब के बाद में छोड़ रहा है। क्या? बाद में छोड़ रहा है। तो आपको देखो पहले से बता रहा हूँ। देखो पी क्यू आर 10 15 20 है। यही पूरा एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पी क्यू 10 15 20 है। अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन में बता दूं आपके लिए। देखो टोटल एफिशिएंसी भी दे रखी है। चलो मैं दोबारा से बता ही देता हूँ, इसमें एक सीरीज से क्वेश्चन। देखो पी क्यू आर की 10 15 20 है। तो ये पहले वाला सा सिस्टम पी क्यू आर, इसे तो यहाँ की तरह लिख दो। 10 15 20, इनका लिया था हमने एलसीएम 60। 10 6 60, 15 चौके 60, 20 3 60। ठीक भाई मेरे। अब देखो,
अब बाद में जा रहा, कौन जा रहा, आर ने काम क्या, लेकिन 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, ये बाद में आ रहा ना भाई आर, तो इसका करना माइनस। 4 दिन का, 4 या 12, 12 कर दो माइनस के, ठीक है ना, आर के काम को माइनस, आर को कर दीजिए, काम छोड़ दिया जाता है। और 2 दिन पहले पी ने काम छोड़ दिया, यानी आर का तो काम खत्म, 12 काम और नेगेटिव दिया। पी ने काम 2 दिन पहले पी ने काम छोड़ा, पहले, पहले है ना, तो इसको ऐड करेंगे, 2 छक्की 12 प्लस 12 पी का, इसे ऐड करेंगे और इसे साथ में लेंगे भी। हम देख सकते हैं तो 12 से 12 कट जाएगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। हमें करना देखो 60 ही है, टोटल वर्क 60 का 60 रहा, इससे ये के ये खत्म हो चुके हैं। किसको करना है, पी और क्यू को करना है अब काम, पी प्लस क्यू। अब कहोगे भाई आर कहाँ गया, आर भाई चला गया, छोड़ गया, बाद में गया ना, इसलिए मैंने आर का माइनस करा और भगा दिया उसे, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 × 6 = 10, 10 से मैंने ये काटा तो कितनी बार आ जाएगा ये, 6, तो 6 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक कि देखो, पहले, बाद में, या फिर 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, या आपके पास कोई भी पहले या बाद का क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से हैंडल कर ले जाना है। बाद में आए तो उसे माइनस कर दो, पहले आए तो प्लस कर दो, ठीक है भाई। आ जाओ फिर आगे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, मैंने बता दिया वो इसमें। अब आते हैं, एसएससी सीपीओ 29/6/2024 की शिफ्ट फर्स्ट का आपके सामने आ चुका है, और ये 2024 का। और भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, लए गए क्वेश्चन है, ये आपके सितंबर तक के सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जितने भी एग्जाम सितंबर तक हुए हैं, उनकी सभी की एनालिसिस की है, जिनको सभी को मैंने निचोड़ बनाया है, और सभी क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा करके आपके सामने मैंने एक क्लास बनाई, जिसे कहते हैं मैथ प्री प्लस मेंस, जो आपके लिए रहेगी सफिशिएंट। क्यों, क्योंकि भाई आप देखोगे उसका लेवल किस हिसाब से पढ़ना है, भाई लेवल को आपको चेक करना है, कितना चल रहा हाई लेवल और कितना चल रहा लो लेवल। अब आप इससे देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। क्यों, अगर भाई अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी छोटी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप है ना कोई भी कर रहे हो भाई, आपको एक पॉइंट बढ़ा के करना है। जैसे मान लो आप कर रहे हो सीजीएल की तैयारी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ की तैयारी कर लो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल की तैयारी करो, एक पॉइंट आगे करो। अब करनी तो मैं आपको जीडी की, जीडी के लिए सीएचएसएल तक के लेके चलो, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेके चलना भाई। तो अब देखो हम आएंगे इस पे क्वेश्चन पे, आकाश और विकास एक काम को क्रम से 40 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश और विकास, तो देखो मैं ए ते आकाश को दे देता हूँ, बी ते विकास को मान लेता हूँ, आकाश एंड विकास। अब क्या कर रहा है कि कितने दिन में, 40 और 60 दिन में, आकाश 40 दिन में और विकास 60 दिन में, इनका मैंने लिया एलसीएम, कितना आएगा 120, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, ठीक है भाई मेरे। अब देखो यदि वे आकाश से शुरू करते हैं तो एकांतर दिनों में, अब चलते हैं आपके अल्टरनेट बेस्ड वाले, जिसमें आपने सुना होगा, देखो इसमें अल्टरनेट वाला ये रहा, ये इंग्लिश में आएगा अल्टरनेट, और हिंदी में आ सकता है एकांतर आ जाए, बारी बारी आ जाए, एक एक करके आ जाए, हिंदी में इसके पर्यायवाची बहुत हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके सिनोनियम बहुत कम मिलती हैं। तो ठीक है भाई, आओ देखते हैं क्वेश्चनों को क्या कह रहे हैं, उन क्वेश्चनों को देख के करना हमें, कि हमें 3 और 2 5, यदि वे बारी बारी से करते हैं, पहले दिन कौन आया, आकाश, ये आकाश आया पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन विकास आया 2 काम किया, हमने देखा 3 और 2 5, 5 काम हुआ 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 दिन, 5 काम, हमें करना कितना 120 काम, हमें देखना 24×5 = 120, यानी कि पूरी बार चला गया, 24×2 = 48, 24×2 = 48 दिन में आपका 120 काम हो चुका है। अब ये बताओ कि ये काम किसने किया है,
लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में भाई वो आएगा जिसने काम बाद में आया है, लास्ट में काम किया इसने, विकास ने। अगर इसके एक और पॉइंट चलते हम तो वो आता आपका आकाश। ठीक है भाई मेरे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। कल को कह दे भाई क्वेश्चन में कि भाई कार्य किससे खत्म हुआ, ये कहेगा कि कार्य किसने खत्म किया, तो वो देंगे आप इसका आंसर विकास। विकास ने काम खत्म किया इसमें। ठीक। अब देखो इसे, पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए कार्य को क्रम से 5, 10, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पी क्यू पहले दिन, क्यू आर ये ऐसे करके अल्टरनेटिव वाला ये भी क्वेश्चन है। हमको पहले क्या करना है, पहले तो यहाँ तक करना है, यहाँ तक इसे सॉल्व करते हैं। जब मैं यहाँ तक इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा देखो, पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर। पी क्यू आर कितने, 5, 10, 15, 5, 10, 15, इनका लिया एलसीएम, 30 आ गया एलसीएम, 5 6 30, 10 30, 15 दूनी 30, इनका ले लिया मैंने एलसीएम। पी और क्यू पहले दिन, पी और क्यू ये आएंगे आपके पहले दिन। कौन पहले दिन? 6 3 9, पहले दिन काम हुआ आपका 9, पी क्यू पहले दिन आए। फिर पी और आर दूसरे दिन आए, पी और आर यानी कि 6 2 8, दूसरे दिन आए 8 काम हो रहा है। फिर देखो तीसरे दिन पी क्यू यानी कि पी एंड क्यू, पी और क्यू कितने ले लिए, यानी कि इस प्रकार से काम चल रहा है आपका। 9 और 8 कितने होते हैं, फिर आ रहा मेरा पी और क्यू, तो मैं पी और क्यू की लिख लेता हूँ 6 3 9, फिर इसका भी लिख लेता हूँ 9। अब कौन आएगा, अब आएंगे आपके क्यू प्लस आर, सॉरी पी प्लस आर, यानी कि 8 वाला। तो हमें देखो काम कितना करना है, 9 और 8 17, 17 और 9 कितने होते हैं 26, 17 और 9 हो गया आपके 26। तो कितने दिनों में, 3 दिन में आपका काम हुआ 26। 3 दिन में कितना काम हुआ भाई, आपका काम हुआ 26। आपको करना कितना देखो, हमें देखो अभी चाहिए 4 काम, और अब आई बारी इसकी, बारी आएगी इसकी 8 की। तो हमें 3 में से 4 करना है। तो देखो 4 काम चाहिए 8 में से, 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 3 सही 1/2 दिन में कार्य हो जाएगा आपका। देखो मैं यहाँ पे 3 सही 1/2 में आपका काम होगा 30। 30 काम करना था, मैंने 30 करा दिया, कितने दिन लग गया, 3 सही 1/2 दिन लग गया। तो ये भाई इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड यानी मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसे हल्के में नहीं लेना भाई। अगर आपने सीजीएल का पेपर दिया होता ना, तो जब पेपर में जो आपके लिए वो होता है प्रेशर, तो उसमें आप जल्दबाजी में गलत कर लेते हो। अगर आप आराम से करते हो तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। मैंने देखो एक एक करके आपके लिए दिखाया। ठीक है भाई। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसे देखो, ए अकेला किसी कार्य को काम को 200 दिनों में कर सकता है। लो जी, ए अकेला किसी काम को 200 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला 100 दिनों में कर सकता है। बी अकेला 100 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा काम खत्म। प्रत्येक 3 दिन, प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में, और ये 3 दिवसीय चक्र है, पहले इसका ले लो एलसीएम 200, 1 100 दूनी 200, 3 दिवसीय है। पहले दिन कौन आते हैं, ए और बी, यानी कि 3, पहले दिन काम होता है 3। फिर एक दिन, फिर अगले दिन आए हम, पहले दिन तो ये हो गया, दूसरे दिन केवल ए आता है, ए आता है दूसरे दिन, यानी एक काम किया। फिर तीसरे दिन देखा मैंने तो बी तीसरे दिन आता है, तो बी कितना 2, फिर ये 2,
ये 3 दिवसीय में 3 और 3 6, ये 1 और 1 3। अब देखो कार्य कितना 200, 200 के पास में जाओ, कितने से मल्टीप्लाई करूं जो मैं 200 के पास पहुंच जाऊं, तो वो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 33 की। तो देखो 33 दिया 99 और 33 दिया 198, 33 छक्के 198। कितना काम करना है, 2 काम करना है। आएगी बारी किसकी, इसकी बारी, इससे शुरू हुआ ना तो इस पे ही आ जाएगी 3। तो 99 सही, 3 में से 2 काम करना है, हो जाएगा इसका 100 पूरा काम, यानी कि 200 काम हो जाएगा इसका, अगर 2/3 कर दिया जाए तो। ठीक है भाई मेरे, तो इस प्रकार से ये 99 से 2/3, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन था, 27/6/2024 की शिफ्ट फर्स्ट। ओके, इसे देखो भाई ये क्या कह रहा है, पी और क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी और आर 15 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तक कर लियो काम। पी क्यू, पी प्लस क्यू किसी काम को, क्यू प्लस आर किसी काम को, और आर प्लस पी किसी काम को, इस प्रकार से ये दिए इसने। पी क्यू 12 दिन, 12 दिन, क्यू और आर 20 दिन, 20 दिन, और पी तथा आर, पी तथा आर कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे पीछे लिख दिए कोई नहीं। तो पी और आर आपके लिए थे 15 दिन, इनका लेना आपको एलसीएम, 12 20 15 इनका होता है एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। अब देखो पी क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, ठीक है जी, लेकिन 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। ये पहला ही वाला क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, उसी प्रकार का। क्यू कार्य छोड़ देता 2 दिन बाद, तो यानी कि 2 दिन तो हमारी सभी ने किया, 5 और 3 8 और 4 12, 12 × 2 24 काम हो गया मेरा 2 दिन में। अब देखो क्यू को तो कट कर दो, क्यू को मैं अभी तो पहले भाई एक एक की एफिशिएंसी नहीं निकाली, एक एक की निकाल तो लो पहले, ये तो टोटल की दे रखी है भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था भाई कि इसको 2 पी 2 क्यू 2 आर आते हैं, मैं उसको इसमें ऐड करूंगा, 5 और 3 8 और 4 12, 12 को 2 से कट कर दूंगा जो यहाँ पे आता है, 2 से जब कर दूंगा कट तो वो आ जाएगा 6, ये 6। अब देखो मैं इनकी सिंगल सिंगल भाई एफिशिएंसी निकालता हूँ। देखो अगर मैं पी की निकालता हूँ, क्यू और आर को यहाँ रख देता हूँ, तो पी की आती है आपकी 3, पी की आ जाएगी 3, तो आर की कितनी 1, आर की कितनी 1, तो क्यू की बची कितनी 2, क्यू की 2 है और पी की 3 है, ये आपको पता ही है। मुझे यहाँ पता पड़ गई पी की कितनी है 3, क्यू की कितनी है 2, और आर की कितनी है, आर की 1। ये आपके पास आ चुकी है एफिशिएंसी, ये आपके पास आ चुकी है इनकी एफिशिएंसी। अब देखो पी क्यू आर तीनों जने मिलकर काम करते हैं, यानी 3 और 2 5 और 1 6, 6 काम चलता है, इंटू क्या दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक, 6 दूनी 12 काम, 12 काम हो गया। ठीक है जी, आगे क्या करते हैं, क्यू कार्य छोड़ देता है, क्यू की कर देता हूं मैं छुट्टी, अब के मैं क्यू नहीं लूंगा, और उसके 10 दिन बाद, 10 दिन बाद पी कार्य छोड़ता है, यानी कि पी क्यू 10 दिन तो 3 और 2 5, 5 × 10 पंजे 50, ये तो ज्यादा हो जाएंगे भाई ऐसे। हमें लेना है आपके लिए, देखो देखो ये इनकी एफिशिएंसी आई है अभी तक हमारे पास, आराम से करना शिद्दत से, बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो मैंने क्या, पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को आरंभ करते हैं, तीनों जने मिलकर कार्य आरंभ किया, 2 दिन बाद ही तो गया क्यू, तो मैं 2 दिन बाद कम कर दूंगा,
जब ये 2 दिन बाद गया तो इसने 2 दिन तो करवाया होगा, यानी कि 12 काम। तो हमारे 3 और 2 5 और 1 6, 6 × 2 बराबर 12 काम। 12 काम। अब देखो क्यू जो 10 दिन बाद पी छोड़कर चला जाता है, उसके क्यू के कार्य छोड़ देने से उसके 10 दिन बाद पी भी छोड़ देता है। कौन? पी। पी ये क्या है? छोड़ देता है, तो उसके पी कार्य छोड़ देता है कितना? पी। हमें पी का कम करना है ना, तो पी का कितना बचा? 4। तो ये 3 और 1 4 बचे होंगे। पी और आर बचे 4 × 10। मैंने क्यू को तो छुट्टी कर दी, 2 दिन तक काम किया उसने, मैंने क्यू की छुट्टी कर दी। 10 × 4 = 40। 40 काम हो गया भाई मेरा। अब भी देखो 12 40 कितनी? तो 52। अब भी मेरा 8 काम बचा है। अब क्या करता है ये, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। अच्छा, क्यू दोबारा भी आ जाता है, कोई बात नहीं। क्यू और आर 2 दिन कार्य करते हैं। क्यू और आर 2 दिन कार्य करते हैं। क्यू और आर 3 और 1 4, फिर 2 और 1 3। 3 × 2, 3 दूनी 6 काम और कर लिया। कितना? 6 काम और कर लिया। कितना हो गया अब हमारा? 12 6 18 10 58। 58 काम हो चुका। अब क्यू चला गया। फिर क्यू 2 दिन के लिए हुआ। क्यू और आर के साथ 2 दिन कार्य करता है। क्यू आर के साथ 2 दिन काम कर रहा है, ठीक है जी। फिर छोड़ देता है। शेष कार्य आर द्वारा किया गया है। अब बताओ यहां तक तुम्हारा कितना हुआ? 58 काम। बचा कितना काम? शेष 2 काम। 2 काम करना आर को। आर की एफिशिएंसी है कितनी? आर की एफिशिएंसी 2, यानी कि 2 की एफिशिएंसी तो 1, यानी कि कितना हुआ? 2 दिन में कर पाएगा वो तो ये तो आपका 2 दिन में कर पाएगा। यहाँ पे आपको 2 करनी पड़ेगी, तब आके 1, तो जाके आपकी जुड़ेगी ये। अब बुझा क्या आपने? तो कार्य करता है। तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? देखो 2 आर, मैंने देखो एक ऑप्शन के जरिए मानो, किस भी जरिए मानो, एक क्या किया मैंने, देखो 2 आर, आर को तो बचा ना, 1 लिया मैंने। टोटल काम बनाना था 60, 2 की मल्टीप्लाई करना था मुझे यहाँ पर। तो 2 × 1, 2, और यहाँ पे जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 60। 60 ही काम हमें लेके आना है। जब मेरे 60 यहाँ काम हो चुका है, तो अब मैं डे गिनता हूँ यहाँ तक के। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15। कितने हो रहे हैं भाई? 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 बनने। कोई इसमें गड़बड़ हुई है क्या? देखना भाई, क्या इसका कुछ छूट गया? तो हमने जैसा जैसा किया वैसा वैसा करके लाए हम। अब देखो इसमें कौन सी रही है, तो हम देख सकते हैं इसमें 3 2, 6 और 4 10 और 3 13, 13 2 15 आ रहा है। 6 और 4, नहीं नहीं, ये 2 आएगा इधर, ये 10 पीछे हो गया भाई। देखो ये है यहाँ पे, ये पीछे को रख दिया क्योंकि 6 एफिशिएंसी आगे लिख दी है मैंने। ये एफिशिएंसी है, ये आपकी डे है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पे रखूंगा फिर मैं 2 की, यहाँ लिख लूंगा नहीं, यहाँ मैंने रख दिया 8। 2 2 4 और 2 6 और 10 कितने हो जाएंगे? 16। 16 दिन लग जाएंगे। एफिशिएंसी के 1 के हिसाब से करवाया है मैंने काम, 1 आर से। तो कितना हो जाएगा? 16 दिन। तो 16 दिन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बताओ भाई यहाँ पर इतने में कोई परेशानी तो नहीं आई? देखो मैंने क्या किया, एफिशिएंसी जोड़ी है, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी, 3 और 2 5 और 1 6। कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 2 दिन तक काम किया। 2 दिन तक काम किया मैंने, 2 डेली का 2, 2 छक्के 12। फिर क्या करता, क्यू को मैं छोड़ देता हूँ, क्यू को छुट्टी कर दिया, 3 और 1 4, 4 लिख दिया मैंने एफिशिएंसी। फिर के 10 दिन तक काम किया तो 10 लिख दिया मैंने। फिर क्या किया मैंने? 3, 3 किसके लिया? फिर बचा आपका कौन कौन बचा ये? क्यू और आर, क्यू और आर है ना, तो क्यू और आर की 3 एफिशिएंसी। 2 दिन तक काम किया, 3 दूनी 6, तो ये आपकी एफिशिएंसी जोड़ी। फिर बचेगा कितना? 2। इसको 2 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके 2 चेयर बनाएगा, ये मान लो। तो कितना दिन में बना लेगा वो? 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा पूरा, फिनिश। तो इस प्रकार से भाई ये क्वेश्चन हुआ अभी फिनिश। अब भाई किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब बता दो।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहित, नीतू और सोमा एक काम को क्रम से 5, 6, 8 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि बारी बारी से एक काम काम कर रहे हैं तो, और मोहित पहले दिन काम शुरू करता है तो नीतू फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, अच्छे इस प्रकार से काम करते हैं तो चौथे दिन महिला मोहित ही आता है। फिर ठीक है, ये मोहित ही होगा भाई ना। ओके, तो देखो मोहित है, देखो एमटी में डोनेट कर देता हूँ मोहित को, मोहित एनते कर देता हूँ नीतू को, एसते कर देता हूँ सोमा को। इनको देखो एफिशिएंसी 5, 6, 8, ये दिन आपके दे रखे हैं 5, 6, 8, इनकी मैंने लूंगा एलसीएम। एलसीएम लेता हूं मैं तो क्या निकलता है मेरा, तो देखो 5, 6, 30, 5, 6, 30 और 312 यानी 120। 120 की बात बन जाएगी क्या, तो देखो 5 से काटूंगा मैं कितनी बार जाएगा ये, 5 दूनी 10 यानी कि 24, 5, 120, 6 दूनी 12 और 8 से 15 बार। ये आपकी इनकी एफिशिएंसी भी आ चुकी है। अब बताओ हमसे पूछा किसका है, 24, 20 इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है, 24, 20, 15। अगर वे काम मोहित से शुरू करते हैं, कार्य पहले दिन मोहित करता है, मोहित भी नीतू भी सोमा। अगर देखो 24 पहले दिन तो 24 होगा, दूसरे दिन 20 होगा, तीसरे दिन होगा आपका 15। इनको जोड़ा 5 और 4 और 5, 9, 2, 2, 4 और 1, 5, 3 दिन में काम हुआ है। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की, 3 दूनी 6, 6 दिन में काम कितना हो गया, 59 दूनी कितने होते हैं, 2 में 18 और 2 पंजे 10 और 1 11। 6 दिन में आपका 118 काम हुआ है। अब आएगा कौन काम करने, मोहित काम करने आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मोहित से शुरू किया काम, जिसने खत्म किया है, सॉरी जिसने शुरू किया है ना काम, वो उसी पे आएगा। ठीक है भाई, अगर फिर साइकिल पूरी चलेगी तो। अब देखिए हमें ये करना है, कितना काम चाहिए, 2 काम। देखो 2 काम चाहिए, 24 काम करता है वो, 6 दिन तो हमारी हो चुकी है, टोटल आपका काम निकल हो जाएगा 2 काम यानी कि 120। मैं इसकी काटापीटी करता हूँ थोड़ी, तो 6 सही 1/12 दिन, 6 सही 1/12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो भाई 6 सही 1/12 यानी कि 7 का नहीं है, ये आपका 1 का है। किसका है भाई, 1 का ऑप्शन है ये, इसे देख लेना। 6 सही 1/12 है, ये 7 नहीं। ओके, आगे आ जाओ तो। अब इसे देखिए भाई क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अकेले किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या एक व्यक्ति अकेले किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, एक व्यक्ति है केवल 8 दिन में, जबकि एक औरत उसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया हो तो व्यक्ति 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। हालांकि औरत कार्य करती रही, 3 दिन बाद व्यक्ति भी पुनः बुला लिया गया। अच्छा आ गया, उसके 1 दिन बाद औरत ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, तो व्यक्ति तथा औरत के किए गए काम के अनुपात बताइए। ये भाई ऐसा सवाल है जिसमें होगी लड़ाई, औरत और महिला में दोनों, औरत और आदमी में दोनों में चली लड़ाई। वो कहता है तुझे मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, वो एक दूसरे को छोड़ के भाग जाते हैं। तो वही हाल हो रहा है। फिर वो हो जाता 2, 3 दिन में राजी है या तू है, फिर वो आके काम करने भी आ जाता। ठीक है, काम भी करता। तो अब देखो इनकी मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ पहले। एफिशिएंसी निकालूंगा तो एफिशिएंसी निकालते हैं किससे, ऐसी लगा लेंगे जैसे हमने पहले निकाल दिया। देखो ए व्यक्ति कितने में, 8 दिन में, यानी कि मैन, मैन तो 8 और वुमेन 16। इनका एल्शियम लिया 16 और 8 दूनी 16, 16 लेकिन 16 एफिशिएंसी आ चुकी। अब मैं लिख दूं मैन और ए इधर वुमेन, वुमेन दोनों ने, मेरा काम हो चुका यहाँ तक खत्म। अब पढ़ना मुझे यहाँ पे आ गया। दोनों ने एक
साथ कार्य करना प्रारंभ किया और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। देखो, दो तो इसकी एफिशिएंसी है और इसकी एफिशिएंसी 1। ठीक भाई मेरे, अगर इसमें मैंने 2 दिन तक काम किया, इसने भी 2 दिन तक काम किया, हो गया। आगे बढ़े मैंने दो दो दिन तक काम करवा दिया, तो ये इनने अपना काम कर लिया। आगे बताओ, छोड़ दिया, व्यक्ति ने छोड़ दिया और कार्य, हालांकि औरत कार्य करती रही, 3 दिन बाद व्यक्ति को पुनः बुला लिया। यानी कि 3 दिन अकेली वुमेन ने किया होगा, 3 दिन अकेली वुमेन ने किया होगा, 3 दिन के बाद आया है। तो अब का यहाँ तक तो कोई नहीं था, यहाँ की छुट्टी थी इसकी, 3 दिन बाद इसे बुला लेते हैं। अब देखो, 3 दिन बाद बुला लिया गया, उसके 1 दिन बाद फिर वुमेन चली गई। बड़ी दिक्कत, एक आ रहा एक जा रहा, एक आ रहा एक जा रहा, क्या मैटर है समझ में नहीं आ रहा। उसके 1 दिन बाद तो मैं देखता हूं, तो 2 इंटू कितना, 2 इंटू आप क्या हो जाएगा कितना, 4, क्योंकि 4 है, 4 में आपके 4 होगा, क्योंकि एक एफिशिएंसी थे 1 निकाला, 2 से 3 आ जाएगा और 2 के 1। जब मैं इसको 1 दिन कराऊंगा तो वुमेन को भी 1 दिन करा दूंगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या कहता है, शेष कार्य समाप्त किया गया, शेष कार्य समाप्त किया गया है। अब बताना आपके लिए, तो इनका कितना हो जाएगा। देखो, अब इसे करना पूरा कार्य, 16 काम है, औरत तो चली गई छोड़ के, ठीक है जी, इसे खाली रख दो, कोई नहीं। 2 और 2 4 और 2 6, 6 और ये 3 और 2 5 और 1 के 6 इसका काम है। वुमेन का आया 6, कितना आया भाई, वुमेन ने कितना काम किया, 6 काम किया, ठीक है जी। बचा काम किसने किया होगा, 6 और 4 10 करने से, तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 4 10, ये 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताओ भाई किसको प्रॉब्लम है, सवाल में एक एक क्वेश्चन आराम से देखना। देखो क्या, कि 2 में इंटू 2 दिन तक काम किया तो 4 काम कर लेंगे ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर में, 4 काम कर लेंगे, ये काम करेगी 2 दिन, ये आधी काम करती है। इसकी मैन की छुट्टी है आज, 3 दिन महिला काम करती है, अब 3 दिन महिला काम करेगी, फिर 1 दिन बाद, उसके 1 दिन बाद, 1 दिन तो महिला इसके साथ रही औरत के साथ, 1 दिन मैं सबको काम कराया, 2 दिन इसने काम किया और 1 दिन इसने काम किया। अब औरत की छुट्टी होगी भाई, अब औरत की खाली होगी। अब आया मैन, मैन को करना कितना, 4 काम, एफिशिएंसी कितनी, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 4 और 2 6 4 10, 4 यहाँ हो गया इसका काम, तो आपका आ चुका है 10। इनको काटा पीटे किया तो 5:3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो बताओ भाई यहाँ तक किसको समझने में दिक्कत परेशानी हो तो आ जाओ फिर आगे भाई, इसे देखते हैं। ये भी देखो, एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 17/7/2023 सेकंड शिफ्ट। ए बी और सी एक काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, काम की शुरुआत ये करता है और वे बारी बारी से दिनों में करते हैं, तो ये आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। भाई आप कहोगे क्यों दारे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, भाई ऐसे दारे जा रहे हैं क्यों, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को आप ये नहीं कर रटो, आप हर एक क्वेश्चन को चेंज करने के बाद आप उस क्वेश्चन को देखो कि हाँ समझ में आया। अब आप देखोगे, इसे करके देखो, पहले मेरी वीडियो को रोक लिया करो, रोकने के बाद स्टॉप करने के बाद फिर आप क्वेश्चन करा करो, क्वेश्चन करने के बाद भाई ये आएगा आपके लिए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा इस क्वेश्चन को। अगर कर पा रही तो अच्छी से अच्छी डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर नहीं कर पा रही तो भाई गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। उससे बचने का यही उपाय है, सीधा आप उन पीडीएफों को सॉल्व करो जो मैं यहाँ क्लास में करा देता हूँ, उन्हीं क्लासों की पीडीएफ मिल जाती है आपके टेलीग्राम पे, और इनकी विदाउट सॉल्यूशन देता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो सीधे आंखों ही आंखों में फोटो देखा चली जाओगी, मैं भाई पीडीएफ में देख देता, मगर भाई अगर आपको मैं दे दूं तो भाई फिर आप हो जाओगे आलसी,
आपसे मैं बचना चाहता हूँ। कैसे भी करके आप थोड़ी सी मेहनत करते रहो बस मेरे साथ, आपका मैथ का पेपर यूं ही चला जाएगा। ABC 30 40 50, ABC 30 40 50, इनका लिया मैंने एलसीएम, इनका लिया मैंने क्या भाई एलसीएम। अब देखो 30 40 50 का मैं एलसीएम देखता हूँ तो क्या आएगा, देखो जीरो जीरो सम्मी, 4 के 12 में 60 यानी कि 600, 20 4, अब देखो ये जीरो 4 से 15 बार हो जाएगा, ये 15 ये जीरो 5 6 30 नहीं सॉरी 12 बार। अब देखो अल्टरनेट करना है इन्हें, 12 15 20 27 27 20 47, 3 दिनों में कितना काम हुआ 47। किससे शुरू किया है, ए से शुरू किया, ए से करा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मुझे जाना है इसके अप्रोक्स में। अब मैं देखो कैसे जाता हूँ, मैं इसे मान लेता हूँ 50, क्या मान लेता हूँ इसे 50 मान लेता हूँ। तो मैं 50 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके करीब जाने के लिए, तो करीब 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 की 12 की, 12 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं 12 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 × 7 = 84 का 4, कैरी गया 8, 12 × 4 = 48, 48 और 8 = 56, अब 12 × 3 = 36, 36 दिन में 564 काम हुआ है। फिर आया ए आया, एक दिन काम किया, कितना 20 बढ़ा के चला गया। अब भी बात न बन रही, 4 6 2 8, देखो 4 6 2 8 और 5, अब 16 की जरूरत है। फिर मैं बी को भी ले आया, बी को भी लाया एक दिन के लिए, कितना काम करवा दिया 15 काम करा दिया। भाई अब भी नहीं बात बन रही, अब एक की काम की जरूरत पड़ रही है। अब देखो मैं जोड़ा 36 37 38, 38 एक काम की जरूरत है मुझे, और अब कौन करेगा, सी करेगा। ये एक काम सी करने आ रहा भाई। अब आपका कितना, एक काम 12 में से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 12, कितना काम हो जाएगा पूरा 600 काम हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पर। तो 38 सही 1/12 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई किसकी समझ में नहीं आया, यहाँ तक के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन आ गया हो तो समझ में, अगर नहीं आया हो तो भाई आराम से फिर दोबारा से वीडियो को देखो, आ जाएगा समझ में। भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, करो। इसे देखो भाई क्या कह रहा है, रवि किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। देखो रवि है, रवि 40 दिनों में कर सकता है। सुधा एक, सुधा उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। बारी बारी से करते हैं, आपके काम की शुरुआत करती है सुधा, 6 × 4 = 24 यानी 120, चाहती है 12 6 दूनी 12। अब देखो सुधा से स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले दिन सुधा 2 3 5, 5 काम हो रहा 2 दिन में, स्टार्टिंग किया मैंने सुधा से, ठीक है भाई। अब देखो मैं चाहूंगा इसके बराबर में, तो इसकी सीधी मल्टीप्लाई करूंगा 24 की, 24 दूनी 48, यानी कि 24 पंजे 120। सही है, हो गया काम पूरा है। अब बता दो इसमें काम किसने खत्म किया है, तो मैं मान जाऊंगा भाई अगर काम खत्म होने का बता दिया तो आपने। तो मैं आपके लिए बता दूं, पहले सोचो भाई तुम क्या बता सकते हो, क्या बताओगे कि काम किसने खत्म किया। अगर सुधा ने स्टार्ट किया है तो काम वो खत्म करेगा जो लास्ट में आया, लास्ट में आया आर, तो आर यानी रवि, रवि ने खत्म किया तो रवि आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है भाई मेरे, आगे आ जाओ। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो भाई कि 4 व्यक्ति PQRS एक काम को पर लगाए गए हैं, काम में लगाए गए हैं। शर्त थी कि PQRS क्रमशः सोमवार और बृहस्पति वाले दिन P आएगा,
और मंगल को शुक्रवार क्यू आएगा, बुध और शनिवार को आर आएगा, और एस रविवार को आएगा, यानी एस संडे को आएगा। तो वाले दिनों में काम करेंगे। किसी किसी सोमवार को काम शुरू किया गया है, किसी सोमवार को काम शुरू किया गया है, ठीक है जी, जिसमें 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया, काम 15 दिन में भी फिनिश कर लिया, यानी कंप्लीट हो गया है। तो यदि इस प्रकार काम करने में पी क्यू आर एस की दक्षता 1 2 3 4 के अनुपात में थी, तो अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को डाटा समझो, क्या कहना चाहता है। मैं एक लैंग्वेज में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि ये कहना चाह रहा है, 4 व्यक्ति हैं जिनके लिए 7 दिन होते हैं, उनमें से 2 दिन एक व्यक्ति जाता है, लेकिन एक दिन एक ही व्यक्ति जाता है, 3 दूनी 6, और फिर एक जाएगा 7वें दिन, वो एस, वो जाता है संडे को। तो आइए देखते हैं। तो देखो, मैं मंडे से स्टार्ट कर देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ये मैंने इस प्रकार के संडे मंडे नाम लिख दिए। अब इनको मुझे काम पे भेजना है। कैसे भेजना है वो देखो। अब पी को तो सोमवार, मंगल, बृहस्पतिवार, तो मैं पी की एफिशिएंसी इतना देख लो, पी की एफिशिएंसी कितनी, 1 और 1 है, तो सोमवार में जानी है 1, यहाँ पे लगाना, और बृहस्पतिवार पे लगाना 1। पी चला गया 2 दिन, क्यू गया 2 दिन, कौन कौन से दिन, मंगल और शुक्र, यानी कि क्यू की एफिशिएंसी 2, तो 2 यहाँ पे भी, आर 3, यानी किस किस दिन गया है, वो गया आपका किस दिन, बुधवार और शनिवार, यानी कि आर की एफिशिएंसी है कितनी, 3, ये 3, ये 3। संडे को खाली एस गया है, जिसकी एफिशिएंसी क्या दे रखी है, एस की 4। अब बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया। अब भाई अगर मैं ऐसे ऐड करता हूँ, देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, और 1 9 3 12, 12 4 16, यानी कि 7 दिन में, 7 डे में कितना काम हो गया, 16 काम, यानी 16 यूनिट काम हो चुका है 7 दिन में। आपको कितने दिन काम करना है, 15 दिन में काम हुआ था। ये हमें कुछ जानकारी मिली हुई थी यहाँ से कि काम हुआ था 15वें दिन, और वो भी सोमवार वाले दिन। तो देखो, अब मैं फिर गया 7वें दिन, फिर 16 दिन का 16 यूनिट काम कर दिया, 7 और 7 14, फिर एक गया मैं मंडे को, ठीक है ना, मंडे को गया मैं, कितना, एक काम करके आया। अब मैंने देखो 7 और 7 14 और 1 15, 7 और 7 14 और 1 15 दिन काम खत्म हो गया, 16 16 32 और 1 33, यानी कि अब हम कह सकते कि इसमें टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 33। आपके लिए करवाना किससे है वो और देख लो। तो आर कितने दिनों में करेगा, आर की एफिशिएंसी है कितनी, आर की एफिशिएंसी 3, तो 3 से करवा दो। ये आर है 33 अपॉन 3 बराबर 11 दिन में कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बताओ भाई, इतना बड़ा जो लेंथी क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ मैं क्यों लेके आया, मैं इसलिए लेके आया भाई, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैथ को रीजनिंग से कम मत समझो, पता नहीं है क्या क्या रखे लाए। तो देख लो, संडे मंडे करवा दिए, तमाम तरह का डाटा रखवा लिया, कोई नहीं, हमें क्वेश्चन होते मतलब है, कुछ भी रख लो, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, अब आ चुके हैं आपके पास एफिशिएंसी वाले, कार्य क्षमता जिसे कहते हैं, किसकी इतनी गुनी है, उसकी 4 गुनी, इसकी 3 गुनी, इसके 5 गुनी, या परसेंटों में दे दी जाए, तो वो आपकी एफिशिएंसी में आ चुके हैं। आप क्वेश्चन करते स्टार्ट। एसएससी सीपी 27/6/2024 की सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट काम करते हैं। देखो, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेज है। देखो, अरविंद सुरेश से एफिशिएंसी 4 गुना तेज है। अगर एक चेयर बनाता है तो कि 4 चेयर बना देता है अरविंद। मैंने भाई आपके लिए बताया था, टाइम की उल्टी क्या होती है, एफिशिएंसी। मैं से टाइम को निकाल देता हूँ,
टाइम की मुझे बस जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है उसके लिए। अरविंद यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है? 1, यानी कि 20। एक काम एक दिन में, तो 20 काम 20 दिन में कर लेगा। तो आपके लिए आ चुका है टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर ली एक की, एक दिन में एक चेयर, तो 20 दिन में 20 चेयर बनवा दी इसको, एस को। अब देखो टोटल वर्क आ चुका है आपके पास। अब मुझे करवाना किससे? अरविंद और सुरेश मिलकर इस कार्य को कितने एफिशिएंसी थे? 4 और 1 5, 5 से दे दो इसमें डिवाइड, जो कि 20 आया है ना टोटल वर्क। अरविंद प्लस सुरेश से दे दो इसे भाग, 5 चौक 20, तो 4 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथे का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत परेशानी आई? एफिशिएंसी, टाइम, उल्टा जो भी हो, हमने एक से एक छोटे से छोटा लेके चलना। कोई ये नहीं है कि बड़ा से बड़ा किया जाए, नहीं भाई, हमारा काम है छोटे से छोटा समझाना। ठीक, ये देखो हम ये क्या कह रहा है। तरुण तृप्ति से काम करने में दोगुना दक्ष है, एफिशिएंसी दे रहा हूं मैं तरुण को। तरुण, ये तरुण है, ये तृप्ति है। एफिशिएंसी है तरुण तृप्ति से दुगुना, यानी कि एक है तो ये 2 है। ठीक है भाई, ये मैंने तरुण वाला TARUN तरुण, और ये तृप्ति ले लिया मैंने। अब देखो क्या कह रहा है, वे मिलकर 16 दिन तक काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, यानी कि टोटल काम देखता हूं मैं तो 16 इंटू 48, टोटल वर्क आ चुका है आपके सामने। भाई आ तो गया ना समझ में? 3 क्यों लिया, 16 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि मिलकर कर रहे हैं, तो मिलकर करेंगे तो 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 तिया 48। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि ये, इसमें एक का दिया था। यदि सुरेश सुरेश का दिया था, मैं सुरेश की मल्टीप्लाई की। अगर दोनों की दे रखा तो मैं दोनों से मल्टीप्लाई करता। आ जाओ फिर इसमें ही। तो देखो ये टोटल वर्क आ चुका आपका 48, 48 आ गया। कराना किससे है? तृप्ति से। तृप्ति की एफिशिएंसी कितनी? 1। तृप्ति की एफिशिएंसी 1, तो 48 काम को 48 दिन में ही काम कर पाएगी वो। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले ही हो जाएगा भाई इसका। तो बताओ किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो। आगे भाई समझ में? आ जाओ फिर आगे। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है, यानी कि राकेश फेल कर दिए सुरेश ने, सपना ने। ये देखो राकेश है, ये आपकी सपना है। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है। सपना एक काम करता तो ये 2 काम करती है सपना। ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। अच्छा, यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो वे उस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर लेती है। 48 यानी 2 और 1 3, 3 दोनों मिलकर काम करो ना, कितने दिन लगे? 48 दिन। एक दिन में 3 काम किया था, 48 दिनों में किया है, तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया मैंने। अब देखो, तो सपना द्वारा अकेले इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि सपना इस काम को कितने दिनों में कर लेगी। सपना की 2, 3 इंटू 48 अपॉन 2, 2 से काटूंगा मैं 24 बार, और 24 से कितनी बार हो जाएगा ये? 24 इंटू 72, 24 तिया 72, 72 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बताओ इसमें भी किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो। आ जाओ फिर आगे। अब ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इस कार्य को समान कार्य को 18/75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कर सकते, जबकि सी और ए साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। जब ए बी सी मिलकर कार्य को डी के साथ मिलकर काम करें तो पूरा कितने दिनों में करेंगे? जबकि सी से वो 40% दक्ष है बस। ठीक है जी, मैं पहले आराम से यहाँ करके लाता हूँ। ये क्या ए प्लस बी है ना,
ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब देखो 12.5, 25/2 लिख दूं, किसी को दिक्कत परेशानी? 25/2, मैंने 25/2 लिख दिया, पूरा लिख दिया। बी सी 18 सही 75, या 18 × 72 75/4। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 75/4 आया। अब सी प्लस ए किसी निकाम में 15 दिन में, सी प्लस ए आपके 15 दिन में करते हैं। अब देखो इसे एक ले लो नीचे, ऊपर वाली जो 25 75 15 का लेना है एलसीएम, कितना आ जाएगा 75। 25 से डिवाइड करो, क्या बचा 3 बार, 25 तिया 75, 3 की मल्टीप्लाई करते नीचे 3 दूनी 6, 75 एकन 75, एक की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ में 4 में तो 4, 15 पंजे 75, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 5। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, 4 अच्छा 10 और 5 15, 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 क्यों लिया मैंने भाई? कट, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आई है, मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन से ये 15 को काटा मैंने 7 बार, 7.5 बार आ चुका। अब ठीक है जी, अब यहाँ पे आए हम, यहाँ तक तो हुए काम खत्म। ए बी और सी एंड डी मिलकर काम करने चाहिए। डी, अब डी का क्या है भाई? डी का डाटा मिलेगा आपको यहाँ से, सी से 40% दक्ष है। मैं यहाँ पर लिख के मिटा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो मैं यहाँ पे लिख के मिटा दूंगा, ये आपका डी है, ये आपका सी है। मैं यहाँ लेक्चर काट दे रहा हूँ, याद तो रही है। अगर ये 100 काम करता है सी, तो ये 40 काम करता है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 की एफिशिएंसी। अभी तो यार वो भी रह गया हमारा, अभी रुक जाओ। अच्छा मैं यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकालता हूँ, सी की एफिशिएंसी निकालता हूँ, पहले इसे लेक्चर खत्म कर दूं मैं। ओह इतना बड़ा, छोटू हो गई, ज्यादा हो गया। ये मैं इसे लेक्चर में मिटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे सी की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। देखो ए बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? ए और बी की 6, 6 में कितना होगा 1.5। सी की एफिशिएंसी आई है 1.5। अगर मैं सी की 1.5 पे, यहाँ पे 1.5 5 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 या 15 और 3 दूनी 6, यानी कि 0.6 डी की एफिशिएंसी आ जाएगी। डी की एफिशिएंसी आएगी कितनी भाई? डी की एफिशिएंसी आएगी 6, वो भी पॉइंट में, पॉइंट में 6 आई है। अब मैं इसे रख कर दूं, किसी को दिक्कत परेशानी ना आनी चाहिए भाई, हिसाब से मिटाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डी की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली। अब देखो तीनों की तो ये दे रखी है, डी की ये दे रखी, क्योंकि सब पे करवाना काम, 75 मेरा काम है। 7.5 और प्लस 0.6, डी अलग है ना, यहाँ पर डी को मैं ऐड कर देता हूँ इसी में, तो ए बी सी डी का डाटा बन जाएगा। जब मैंने ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8.1, 8 बन जाए, 5 और 6 11, 1 बन जा 7 और 1 8 हो गया। पॉइंट हटाया मैंने, जीरो लिख दिया। 3 ते काटा मैंने 27 बार, और 3 ते काटा मैंने 25 बार। 250, 250/27। अब देखो 27 से निम्मा कितने होते हैं? 27 निम्मा होते 243, 243 निम्मा, बचे कितने 7/27, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन नंबर 3 भी नजर आने लगा होगा, आया नजर? ना आया हो तो देखो ढंग से, उम्मीद करता हूँ भाई, मुझे भरोसा है तुमको नजर आ गया होगा। आ जाओ तो फिर आगे, ये क्या कह रहा भाई? ए और बी किसी काम को मिलकर 48 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना दक्ष है। किससे? ए बी से 4 गुना दक्ष है। 4 और 1 5 इंटू 48, 48 इंटू 5, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम करने की सोची है ना, तो मैं इसमें टोटल कर दिया। बी अकेला करवाना है, बी की एफिशिएंसी कितनी? 1, 1 से करना, यानी कि
पाँच अट्ठी 40 की 0, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 240 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर ये तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई इसमें किसको परेशानी आया भाई, समझ में? आ जाओ फिर आगे। जॉय ने एक प्रोजेक्टर 15 दिनों में पूरा किया। जॉय ने वही कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेगा? अक्सर वह से वह जॉय से 25% अधिक कुशल है। जॉय से, अगर मेरा कौन है ये? टीम है, टीम है, टीम है। टीम को, टीम नहीं है कोई भाई, ये मत समझे क्रिकेट वाली टीम। ये टिम नाम का कोई लड़का है, बंदा है। अब देखो, एक तो हमारा टिम है, एक आपका जॉय है भाई। टिम और जॉय, अगर वह जॉय से 25% अधिक है कुशल, तो 25 चौके 100, 4 है तो ये 5 है भाई। टिम जॉय से अधिक है एफिशिएंसी में, दक्ष है ना एफिशिएंसी में। अब देखो, जॉय ने एक प्रोजेक्ट 15 दिनों में पूरा किया था। देखो, जॉय ने 15, टोटल वर्क तो मेरे को दे रखा है 15, जॉय ने खत्म कर लिया होगा। लेकिन आपसे पूछा किसका है, तो टिम को वही कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? यहाँ पे आपके लिए देख सकते हो, यहाँ पे 5 × 4। अगर मैं देखो टीम का पूरा टोटल, जॉइन स्कूल में 15 दिनों में कार्य किया, एफिशिएंसी 4 है, टोटल वर्क मैंने निकाल लिया। ये कितना हो जाएगा टोटल वर्क? 15 चौके 60, मेरा आ गया 60 काम। अब कराना किस पे है? देखो, टिम पे करवा रहा है। टिम को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? टिम की एफिशिएंसी कितनी? 5। देखो, 60 में अगर मैं 5 का डिवाइड दे देता हूँ तो 5 से जाता है ये 12 बार, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और देखो, एसएससी सीएचएसएल 2024 में लेटेस्ट में सारे पूछे जा रहे क्वेश्चन। भाई आ जाओ, क्लास में अच्छे से ही मिलेंगे क्वेश्चन, ये नहीं है कि ज्यादा पुराने होंगे। भाई पुराने इसलिए ले आता हूँ, एक आध क्वेश्चन क्यों, अगर आप भी देख लोगे कि भाई हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते थे, आगे भविष्य में आ जाए कोई पता नहीं है भाई, आप उससे पहले तैयार हो जाओ। इसलिए क्वेश्चनों को देखते हुए आगे तैयारी बढ़ाती रहनी चाहिए। इसे देखो भाई, निर्मल ने एक स्कूल में प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा किया, यदि अमित निर्मल से 25% अधिक है। देखो, एक अमित है, एक आपका निर्मल है। अब तो भाई जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करनी सीख जाओगे ना। देखो, अमित निर्मल से 25% अधिक है। 25 चौके 100, 25 बने 100, 5 में हो जाओगे। ये इनकी एफिशिएंसी है। अमित निर्मल से अधिक है ना, अमित निर्मल से अधिक है, कुशल है। और निर्मल इसी कार्य को प्रोजेक्ट को 45 दिन में करती है। यानी कि टोटल वर्क देखता हूं मैं यहाँ से, 4 × 45, 45, 4 × 15 = 20 की 0, और 4 × 16, 16 और 1 2 18, 118। टोटल वर्क आ चुका है 118। करना किसको है? यदि अमित निर्मल से, ठीक है, अमित को इसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? अमित, अमित की एफिशिएंसी 5, 5 से देना डिवाइड। आपका कर रहा है अब अमित काम, 5 दिया 15, और 5 6 30, कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे इसे काम पूरा करने में। तो आगे भी समझ में, 36 दिन। आ जाओ तो फिर आगे देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, ए प्लस बी 12.5 यानी कि 25/2। मेरा भाई ये मैंने पहले भी किया है क्वेश्चन, याद हो तो। बी प्लस सी, देखो बी प्लस सी उसी कार्य को 18/75/2, 75/4 सॉरी, और सी प्लस ए उस कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में हो रहा ना। मैंने एलसीएम लिया 75, 25 थी 75, 3 दूनी 6, 75 अगर 75, चौके में 4, 15 में 5 75, तो 5 6 5। अब देखो क्या शामिल हो रहा है? डी और शामिल हो जाता है इसमें। देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, अच्छा डी का नहीं लेता मैं भी, सी बराबर 6 4 10 और 5 15, 15 का आधा होता है 7.5,
7.5। अब देखो मुझे यहाँ पे सी की एफिशिएंसी लगानी है। अगर ए और बी की कितनी दे रखी, ए और बी की 6, तो सी की कितनी आ जाएगी 1.5। अब मैं सीधे पे डी की भी निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो 40% कुशल है बस, ओनली। अगर देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये डी और यहाँ लिखता हूँ सी। अगर मेरा सी 100 काम करता है तो ये 40 काम करता है भाई। ये जीरो से ये जीरो, 2×5 = 10, 2×2 = 4। इनकी एफिशिएंसी आएंगी। हमारे हिसाब से सी की एफिशिएंसी 5 है, वो 1.5 है। देखो मैं 5 का डिवाइड दे दूंगा, अपनी आ जाएगी। 2 की हम मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5×3 = 15, 0.3, 2×3 = 6। तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 0.6। कोई नहीं भाई, डी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 0.6। डी की एफिशिएंसी 0.6 आ चुकी है। अब देखो 7.5 और प्लस ये, तो 8.1 बचेगा। 8.1, काम कितना है? 75। अब पॉइंट हटाऊंगा, मैं जीरो लगाऊंगा, हाँ यहीं लिख देता हूँ भाई सीधा। पचहत्तर, और ये अब देखो ये आपका 75 है, और वो कितना है? 8.1। पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगाऊंगा। 27 से कटेगा, 3 से कटेगा 27 बार, और 3 से कटेगा ये 25 बार। 250 है ना। अब देखो 27 निम्मा कितने, 243। तो 243 में 7 जाएंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन करना आप कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ अब हो चुकी भाई हमारी क्लास खत्म। और देखो हमारी जो कल क्लास चलेगी, और ये क्लास होगी खत्म। कल क्लास में हमारी तीसरी चल जाएगी, जिसमें जो भी क्वेश्चन रह गए बच्चे कुचे, उनको क्वेश्चन को कराया जाएगा। हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और हाँ भाई, डेली आपको आ जाना है शाम 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आपके लिए क्लास मिल जाएगी। आपको रिकॉर्डेड देखनी, रिकॉर्डेड देखो, वीडियो। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो ना, तो रिकॉर्डेड में पहले आप पीडीएफ को सॉल्व किया करो। अगर जो आप पे पीडीएफ में नहीं होता है, तब आप हमसे यहाँ से पूछा करो, देखा करो। अगर आप लैब चल रहे हो तो पहले भाई लैब को देखा करो। लाइव में फिर अगर कोई बताने वाला नहीं रहता फिर बात। तो ठीक है भाई, फिर इसी के चलते हुए क्लास को करते हैं खत्म यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और भाई पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे मिली जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है, देखो टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या? टारगेट विद तेजा। इस चैनल पे ही आपके लिए पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है यूट्यूब के में, वहां पर जाइएगा, वहां पर क्लिक कर लीजिए। अगर नहीं आती है, कोई किसी को प्रॉब्लम आती है कि मिलने में पीडीएफ को, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो। हम आपके लिए जो भी आपकी सेवा होगी, मैं हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।